जस्ट लुक एट दिस कार। ये गाड़ी भाई मुझे साइमन ने दिया है टेस्टिंग के लिए। एक्चुअली में गाइस ये जो गाड़ी तुम लोग देख रहे हो इस वक्त, ये वाली गाड़ी न्यूली लॉन्च होने वाली है अपने लॉस सैंटोस के अंदर। और लॉन्च से पहले इसकी जो कंपनी है वो टेस्टिंग वगैरह करवा रही है भाई। अब साइमन को टेस्टिंग का जिम्मा दिया था, बट तुम्हें तो पता ही है साइमन इज़ अ बिजी मैन और वो बिल्कुल भी इस वक्त टेस्टिंग के लायक नहीं है। मतलब लायक तो है ही, खैर उसके पास टाइम नहीं है। तो उसने मुझे बुलाया और कहा कि फ्रैंकलिन तुम इस गाड़ी की टेस्टिंग दो, मुझे रिजल्ट्स बताओ और इसके बदले में 10 करोड़ ले जाओ। अब इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है यार। एक तो गाड़ी चलाने का मौका मिल रहा है, वो भी नॉन लॉन्च्ड कार। यस, वो गाड़ी जो भी लॉन्च नहीं हुई है उस गाड़ी को चलाने का मौका मिल रहा है। ऊपर से सिर्फ हमें टेस्टिंग करनी है, अलग अलग टेरेन्स पर, अलग अलग जगहों पर टेस्टिंग करनी है और उसके बदले हमें 10 करोड़ मिलेंगे। इससे बढ़िया क्या ही चीज़ हो सकती है। इसलिए मैंने इस ऑफर को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया और अभी फ़िलहाल पिछले 5 घंटों से इसकी टेस्टिंग ही कर रहा हूँ मैं। लगभग तुम लोग देख सकते हो भाई 11:30 बज रहे हैं और सुबह से ही मैं लगा पड़ा हूँ टेस्टिंग करने में। 5-6 घंटे हो चुके हैं अभी तक करते हुए। मैंने इसे भाई रेत पे चलाया है, फिर उसके अलावा कीचड़ में भी भगाया है इस गाड़ी को और अभी फ़िलहाल सिटी के अंदर चला रहा हूँ। बेहतरीन चल रही है ये गाड़ी, बहुत बेस्ट है भाई। लॉस सैंटोस के लोगों को डेफिनेटली पसंद आने वाली है। लॉस सैंटोस में वैसे भी लोगों को एसयूवीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है एंड एसयूवी वाले बंदों को ये गाड़ी डेफिनेटली पसंद आने वाली है। हर जगह चल रही है एकदम मस्त तरीके से। इस गाड़ी का नाम है कैरिन BJ-XL, ये कुछ इसका नाम है गाड़ी का। ठीक है, गाड़ी तो टेस्टिंग मैंने कर लिया है। गैस अभी साइमन को रिपोर्ट सौंपने का टाइम आ चुका है, या फिर एक काम करते हैं। साइमन ने भाई वैसे कोई टाइम लिमिट नहीं दी है कि इतने घंटे के अंदर ही तुम्हें टेस्टिंग करके रिपोर्ट बतानी है, नहीं। उसने कहा है ले जाओ 1-2 दिन तक चलाओ और फिर मुझे रिपोर्ट दो। तो मैं सोच रहा हूँ अभी 5-6 घंटे के अंदर क्या रिपोर्ट देनी है, अभी से 1-2 दिन और चलाते हैं फिर रिपोर्ट देंगे। वैसे भी इस गाड़ी को चलाने का जो मज़ा है वो नेक्स्ट लेवल का है। ये देखो क्या मस्त दौड़ती है भाई ये गाड़ी। इसकी टॉप स्पीड 350 के लगभग की है। ये ऐसे कि एसयूवी की स्पीड 350 और बहुत अच्छे से चल रही है गाड़ी। मैं सीरियसली बताऊँ फ़न है भाई इस गाड़ी को चलाना। नाइस कट्स वगैरह, ड्रिफ्ट वगैरह लग रही है भाई। स्पीड अच्छी है, किसी भी हाइट पे आराम से चढ़ पा रही है गाड़ी। जैसे अब ये देखो यहाँ पर एकदम बिल्कुल ही स्टीप हाइट है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल गाड़ी बिल्कुल फेल हो जाती है चढ़ने के मामले में, बट लुक एट दिस कार, कितनी आराम से एकदम चिल करते हुए चल रही है भाई ये गाड़ी। तो बढ़िया है। खैर अभी इसको घर लेके चलते हैं, पार्किंग में लगा देते हैं। आज की टेस्टिंग के लिए इतना काफ़ी है। चलो भाई, मैं सोच रहा हूँ भाई मैंने हर टेरेन पे इसकी टेस्टिंग कर ली, रेस ट्रैक पे भी एक बार टेस्टिंग बनती है। तो इस गाड़ी को मैं अपने गैराज में क्विकली लगा देता हूँ और मस्त खाना वाना खा के रेसिंग वाले कपड़े पहन के रेस ट्रैक पे भी टेस्टिंग करेंगे। बट यार गैराज में तो मेरी गाड़ी लगी हुई है, अब इसको कहाँ लगाऊँ। एक काम करते हैं, इसे इधर साइड में लगा देते हैं। अपने पास एक एक्स्ट्रा गैराज होना चाहिए। एक्स्ट्रा गैराज होता भाई तो इस गाड़ी को लगा देता मैं वहाँ पे। खैर चलो भाई, रेसिंग वाले कपड़े पहन के आते हैं तगड़े वाले और फिर उसे लेके चलेंगे मस्त रेस ट्रैक पे। एक सेकेंड, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? दीवार वगैरह नहीं, दीवार तो नहीं है। क्या है ये? गेट जैसा लग रहा है कुछ तो। अबे यार मुझे भाई गाड़ी की टेस्टिंग के लिए जाना है। अब ये कहाँ फंस गया? क्या है ये? पानी के अंदर ज़रा चल के देखते हैं गाइज। वेट अ सेकेंड, लेट्स गो अंडर द वाटर एंड पानी के अंदर से चेक करते हैं। यस, ये तो पूरा एक दरवाज़ा है। अबे ये दरवाज़ा किसने लगा दिया? मैं घर से 1-2 घंटे बाहर क्या चला जाऊँ? मेरे स्विमिंग पूल में, मेरे घर में ऐसे अजीबोगरीब चेंजेस हो जाते हैं जिन चेंजेस को समझ पाना एकदम इम्पॉसिबल है। मैंने तुम लोगों से ऑलरेडी कहा था भाई मैं 5-6 घंटे से गाड़ी की टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए घर से बाहर हूँ मैं। इतनी देर में यहाँ पर ये गैराज का डोर कौन लगा के चला गया? यस, ये गैराज वाला डोर है। मैंने काफ़ी सारे घरों के आगे देखा है ऐसा डोर। कौन लेकिन लगा के चला गया ये? ओए खोलो ओए, किसकी हिम्मत है ये? खुल नहीं रहा है यार, ऐसे कैसे नहीं खुलेगा? खोल के तो मैं रहूँगा अंदर से। रुको, स्टिकी बॉम्ब्स या वेपन्स लेकर आता हूँ अपने, अभी ओपन करके दिखाता हूँ भाई से। यस, हियर वी गो गाइस। स्टिकी बॉम्ब्स का पूरा स्टॉक उठा लाया हूँ, बट उससे पहले ग्रेनेड्स फेंको भाई। ग्रेनेड्स क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? लेट्स सी। यार पानी के अंदर है वो दरवाज़ा, जिसकी वजह से ग्रेनेड का इम्पैक्ट बहुत कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से दरवाजे पे आगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखो, ग्रेनेड का इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा भाई उस दरवाजे पे।
कोई बात नहीं, स्टिकी बॉम्ब्स का तो होगा। एक काम करते हैं, स्टिकी बॉम्ब्स को ये ऊपर की तरफ लगाते हैं। यस, तब तो इम्पैक्ट होगा ऑब्वियसली। लाइन से लगाते हैं, पानी के अंदर एक भी नहीं फेंकेंगे, ऊपर की तरफ ही लगाते हैं। ऊपर से भी दरवाज़ा उखड़ जाए तो बात बन जाएगी। बट ये दरवाज़ा लगाया किसने यार? 5-6 घंटे के लिए बाहर गया, घर के अंदर किसी ने गैराज का डोर लगा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर डेफिनेटली कुछ सीक्रेट होने वाला है। सीक्रेट गैराज डोर है भाई, बट क्या सीक्रेट है अब ये तो जब ये गैराज का डोर ओपन होगा तभी पता चलेगा। खैर मैंने सारे स्टिकी बॉम्ब्स यहाँ पर लगा दिए हैं एंड दिस इज़ द टाइम, ब्लास्ट करते हैं इसे। ओके 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 ओके, काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लास्ट हुए, लेकिन भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ तो। मेरे यहाँ छाते वगैरह के, टेबल वगैरह के परखच्चे उड़ गए, लेकिन यहाँ पर इस गैराज डोर को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि है लकड़ी का लोहे का, किसका है ये गैराज डोर? किसने लगाया है और क्यों लगाया है भाई? कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है यार। पानी के अंदर भी मैं हमला कर लूँ, कैसे भी हमला कर लूँ, इस दरवाजे को किसी भी तरीके से ओपन करने की कोशिश करूँ, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा भाई। ये ग्रेनेड लॉन्चर है, ये RPG है, कोई फ़र्क यहाँ पर मुझे पड़ता हुआ नज़र तो अभी तो नहीं आ रहा है। यस, कितने तगड़े तगड़े ब्लास्ट हो रहे हैं ये, बट नो चेंज। जबकि आग भी लग जा रही है भाई बार बार। ये देखो यहाँ पर अगर मैं फायर करूँगा तो आग भी लग जाएगी, बट फिर भी उस दरवाजे को कोई फ़र्क ही नहीं है। कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और। 1 सेकंड, मेरे पास वो भी है, मशीन गन, मेरी मशीन गन। कम ऑन, ओपन हो जा दरवाजे भाई, हो जाओ ओपन। कितनी गोलियां बरसाऊँ? पानी के अंदर जो दरवाज़ा है उस पर भी गोलियां बरसा रहा हूँ, बट अभी तक तो कोई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आया और मेरी गोलियां भी ख़त्म। कुछ फ़र्क पड़ा है यार? अंदर चल के देखते हैं ज़रा जल्दी से। आग तो लगी हुई है दरवाजे पे अभी भी, अंदर भी गोलियों के निशान हैं, मतलब गोलियां अंदर भी लगी तो हैं दरवाजे पे, बट कोई फ़र्क नहीं है भाई। क्या दरवाजे को चिपका दिया है क्या दीवार से? कुछ तो है इसके पीछे, मुझे लग रहा है वही टास्क वास्क का जो सीन है। अबे वेट, पेपर है इधर। हाँ ऑब्वियसली टास्क वास्क का ही सीन होगा यार, तभी तो यहाँ पर पेपर है। ठीक है, अब यहाँ आग लगी है, फायर ब्रिगेड वाले आएंगे ज़रूर। उनके आने से पहले मैं खुद ही बुझा दूंगा इस आग को। उनका आज मैं पोपट करूँगा। आ जाओ तुम लोगों की आंखों के सामने मैं आग बुझाऊँगा। और बताओ, आने दो गाइस, घर के अंदर आने दो उन्हें, उनके सामने आग बुझाऊँगा मैं। आने दो, आ जाओ बे, आ जाओ ज़रा जल्दी आओ बे, वरना नहीं तो आग खुद ही बुझ जाएगी। आया ही नहीं अभी तक कोई भाई, वो तो आए ही नहीं, फायर ब्रिगेड वाले तो आए ही नहीं। हेलो, बस सायरन की आवाज़ आ रही है, ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? आ तो जाने चाहिए भाई। अबे यार, मैं इनका पोपट करने वाला था, मेरा ही पोपट हो गया। वो गधे अंदर आए ही नहीं, वो अब आ रहा है एक बंदा दौड़ के। आजा बड़ी आजा, इसको बुला के लेके चलते हैं और आग मैं खुद ही बुझा दूंगा। यस गाइज, आग लग रही है, आग तो खुद ही बुझ गई। अब क्या बुझाने आ रहा है बे तू? वो तो खुद ही बुझ गई, तेरा पोपट ऑलरेडी हो गया। मेरे को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी तेरा पोपट करने के लिए। बड़ी नहीं है आग, जाओ आप वापस। खैर, इधर जो पेपर पड़ा है, टास्क को रीड करते हैं, देखते हैं आखिरकार क्या लिखा है। तो यहाँ पर तुम लोग पेपर के अंदर देख सकते हो गाइस, ऊपर लिखा हुआ है टास्क टू ओपन द सीक्रेट गैराज डोर। ओके, तो ये एक सीक्रेट गैराज डोर है, ठीक है। बाकी पहला टास्क तुम लोग देख सकते हो भाई, टेक ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ ट्रेन। आर यू सीरियस भाई? टेक ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ ट्रेन, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लिटरली में कैसे हो सकता है? खैर, तुम लोगों ने ऑलरेडी देखा भाई पहला टास्क कितना अजीबोगरीब है। मुझे टेक ऑफ करना है एक प्लेन को ट्रेन के ऊपर से। यस, प्लेन टेक ऑफ करना है ट्रेन के ऊपर से। हाउ इज इट इवन पॉसिबल भाई? पता नहीं भाई ये पॉसिबल कैसे है, बट अब टास्क है तो है। पहला टास्क है, बाकी के टास्क अभी दिख नहीं रहे हैं। आई गेस हमें बाकी पहले टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा, बाकी फिर बचे हुए टास्क दिखेंगे। ठीक है, पोपट हो गया बड़ी, तुम लोगों का पोपट हो गया। खैर, अभी सबसे पहले गाइस देखो, मुझे एक चाहिए प्लेन। यार टेक ऑफ कैसे करूँ मैं ट्रेन के ऊपर? पहले तो प्लेन को लैंड करना पड़ेगा ना ट्रेन के ऊपर। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है गाइस, जिससे ये हो जाएगा टास्क। उतना भी सिंपल आइडिया नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग आइडिया है, बट आई होप तुम लोग समझोगे। तो आइडिया सिंपल सा है, मतलब सिंपल भी है और कंफ्यूजिंग भी है। सबसे पहले सबसे पहले प्लेन लेने में एयरपोर्ट जाऊंगा। प्लेन लेके उसे ट्रेन की पटरी के बगल में रोक दूंगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेन आएगी, ट्रेन को मैं हाईजैक करूंगा, जो भी होता है ट्रेन को हाईजैक करूंगा, उसको रोकूंगा और उसके बाद ट्रेन को रोक के सिर्फ प्लेन के अंदर बैठ के प्लेन को पहले लैंड कर दूंगा ट्रेन के ऊपर, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं ट्राई करूंगा अपने टास्क को कंप्लीट करने का, ट्रेन के ऊपर से टेक ऑफ करूंगा। ओके,
वैसे पेपर के अंदर ये कुछ स्पेसिफिकली लिखा नहीं था कि मूविंग ट्रेन के ऊपर से टेक ऑफ करना है, बट मैं स्टिल मूविंग ट्रेन के ऊपर से टेक ऑफ करूँगा क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए चलो सबसे पहले एयरपोर्ट। आई होप तुम लोग मेरा प्लान समझ गए होगे, और अगर तुम्हें मेरा प्लान समझ में नहीं आया तो देखते जाओ, मज़ा आएगा। चलो भाई एयरपोर्ट की तरफ। तो अभी एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ। यहाँ से एक बढ़िया सी ड्रिफ्ट तो नहीं थी ये, बट स्टिल आ गए भाई। अब ये सोचना है कि प्लेन कैसा चाहिए। देखो मैं पर्सनली बताऊँ, मेरे को स्टंट प्लेन चाहिए, और कोई सा प्लेन मुझे खैर चाहिए नहीं। मुझे नहीं चाहिए कोई प्राइवेट जेट, नहीं चाहिए कार्गो प्लेन, नहीं चाहिए पैसेंजर प्लेन। आई जस्ट नीड स्टंट प्लेन, दैट्स ऑल। हेलो बडी, अंदर एंटर करने तो मुझे। चलो ओपन द गेट, लेट्स गो। सामने एक पैसेंजर प्लेन है, बट आई डोंट नीड इट। मुझे चाहिए एक स्टंट प्लेन, वो भी बढ़िया सा। और ये मेरी गाड़ी को क्या हो गया पता नहीं, इतनी बार ये पलटी क्यों पता नहीं। यार कितने ज़्यादा बार पलटी भाई, ये 8-10 बार एटलीस्ट। तुम लोग ज़रा काउंट करके बताओ भाई, ये कम से कम 8-10 बार तो पलटी है ये गाड़ी। स्टंट प्लेन हमेशा एक यूजुअली होता है यहाँ पर, आज नहीं है। नहीं भाई आज नहीं है एक स्टंट प्लेन इधर। ओहो इधर है एक स्टंट प्लेन। लिमोजिन है दो। बा कौन सा अमीर बंदा आया है भाई, लिमोजिन है, स्टंट प्लेन है। खैर जो भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं प्लेन लेके उड़ने वाला हूँ भाई। यहाँ से आ जाओ भाइयों, प्लेन में बैठते हैं। हेलो वर्कर्स ब्रदर, बाय बाय। मैं तो तुम्हारा प्लेन लेके उड़ा। बढ़िया प्लेन है यार। ओह सही स्टंट प्लेन मिल गया गाइज, सही स्टंट प्लेन मिल गया। नहीं सीरियसली मैं क्या कर रहा हूँ इस प्लेन से आई हैव नो आइडिया, बट सही स्टंट प्लेन मिल गया, ये कहना चाहता हूँ मैं। बाकी तुम्हें एक स्टंट करके दिखाऊँ। स्टंट प्लेन है तो स्टंट तो बनता ही है। इस रोप के नीचे से निकलूँ क्या? जस्ट लुक एट दिस भाई। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ क्रैश होते होते बचा है ये। खैर अभी ट्रेन लाइन की तरफ लेकर चलते हैं, रेलवे लाइन की तरफ, एंड देन वी विल ट्राई टू लैंड इट। यस दैट्स द प्लान। सबसे पहले तो एक ट्रेन रोकनी पड़ेगी भाई, उसके बाद ही तो ये प्लेन लैंड करूँगा। ठीक है, वैसे काफ़ी फास्ट है यार प्लेन, तो बढ़िया प्लेन है, मज़ा आ गया। ओके तो ये है भाई गवर्नमेंट फैसिलिटी। वैसे चलती हुई ट्रेन पे भी मैं लैंड करके, ओ ट्रेन है पीछे ट्रेन है गाइस। स्लोली से हवा में रखते हैं। पीछे एक ट्रेन आ रही है, ग्लाइड करना है बस हमें इस ट्रेन को। पीछे एक ट्रेन जस्ट अभी आते हुए मैंने देखी है, पता नहीं वो ट्रेन आई क्यों नहीं। खैर अब क्या करूँ मैं, सबसे पहले तो इसको आगे लेके चलो, ठीक है। और अभी यार पहला टास्क इतना मुश्किल क्यों दे देते हैं ये पेपर वाले जो भी हैं। पेपर में टास्क लिख दिया, इतना मुश्किल कैसे करूँ मैं। और ये मेरा प्लेन कहाँ अटक गया, ऐसे में ट्रेन ना आ जाए। टेक ऑफ करते हैं यहीं से, चलो आ जाओ। चल मेरे प्लेन, बहुत ही बढ़िया। ओके अब इससे सिंपली इधर ले जाके स्लोली डिसेंड करते हुए लैंड कर देते हैं। बस 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 मेरे प्लेन भाई बस। ट्रेन के आने का वेट करते हैं, ट्रेन को रोकते हैं, और फिर उसके ऊपर प्लेन को लैंड करके फिर टेक ऑफ करने की कोशिश करेंगे। एंड देन इस तरीके से हमारा टास्क कंप्लीट होगा। टेक ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ ट्रेन। अरे ट्रेन भैया आ जा, ट्रेन ही नहीं आ रही भाई, किधर से भी आ जाए कोई मतलब नहीं है मुझे, बस एक ट्रेन आनी चाहिए बढ़िया सी जिस पे से टेक ऑफ हो जाए। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ उसमें खाली वाले कंटेनर्स हो, फिर तो ट्रेन पे से प्लेन कैसे टेक ऑफ होगा। मुझे वो चाहिए जिसमें वो भरे भरे कंटेनर्स हो, या फिर वो फ्यूल टैंक वाली ट्रेन हो। खैर दिखी थी यार पहले वो ट्रेन, पता नहीं कहाँ वापस घूम के चली गई या फिर क्या सीन हुआ। देयर इज़ अवर ट्रेन, यस वी हैव टू डू दिस, लेट्स गो। ट्रेन को रोकना है, पहले तो बैठना है इस चलती ट्रेन पे, लेट्स गो। और फिर फुल ब्रेक्स लगा दिए मैंने, बस बस बहुत ही बढ़िया। रुक जा मेरी ट्रेन। यस गाइज कर दिखाया हम लोगों ने, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। चलो 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 कम ऑन, बस 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 इतना ठीक है। यस गाइज बस अब रोकना है इस ट्रेन को। सिंपली ये ट्रेन रुक गई। अरे रुक जा भाई, अरे रुक जा ट्रेन रुक जा। ओके रुक गई है भाई ये ट्रेन। अब देखो पीछे इसके मस्त ऑयल कंटेनर्स हैं, तो ये एकदम बेस्ट है भाई प्लेन लैंड करने के लिए। नहीं सीरियसली बता रहा हूँ मैं, इससे लैंड नहीं टेक ऑफ करने के लिए इससे बढ़िया ट्रेन नहीं हो सकती हमारे लिए। इससे बढ़िया टेक ऑफ के लिए ट्रेन मिल ही नहीं सकती है। तुम लोग ज़रा खुद देखो भाई, यहाँ पे ये इतनी प्लेन सरफेस है, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से टेक ऑफ होगा, करना पड़ेगा। अब ट्रेन मैंने सिंपली रोक दी है, जल्दी से इस प्लेन के अंदर बैठते हैं, इसको ट्रेन के ऊपर लोड करते हैं, एंड देन चलती हुई ट्रेन के ऊपर से टेक ऑफ करेंगे। दैट्स द प्लान, लेट्स डू दिस। जल्दी से करना पड़ेगा इससे पहले कि कोई दूसरी ट्रेन आए, वरना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी से टेक ऑफ करते हैं गाइस, एंड लैंड करते हैं इसी ट्रेन के ऊपर। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, जल्दी 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 जल्दी। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। और सिंपली अब इसी ट्रेन के ऊपर लैंड करना है। चलो चलो, एंड दैट्स हाउ यू डू इट। बहुत ही बढ़िया, थोड़ा पीछे, यस
अभी बस, अबे यार दोनों पहिए आ जाए, इतनी तो जगह ही नहीं है यहाँ पे। कैसे होगा ये टास्क? आई हैव नो आइडिया भाई, अभी भी ये टास्क कंप्लीट हो सकता है या फिर नहीं। बारिश और आ गई, एक तो ये मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है। अब स्लोली स्लोली इस ट्रेन को चलाते हैं, ठीक है। ब्रेक रिमूव करते हैं, ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं, प्लेन तक पहुँचते हैं। जल्दी जल्दी हमें करना होगा, एक तो ये बारिश ने दुखी कर रखा है, अभी बारिश का आना ज़रूरी था। ओके गाइज, चलो प्लेन के ऊपर जल्दी हमें बैठना है, प्लेन के अंदर, और फिर सिंपली टेक ऑफ एंड देन टास्क कंप्लीट। यस, प्लेन के अंदर बैठो, प्लेन के अंदर बैठो, जल्दी जल्दी जल्दी। अबे गिरना नहीं है, गिरना नहीं है। अरे प्लेन भाई, अरे गिर रहा हूँ यार। प्लेन भाई बैठने दे, बैठने दे प्लेन भाई मुझे। ओके बैठ गया, ओके बैठ गया, ओके बैठ गया। ओके दिस इज़ द टाइम, यही करना था गाइज हमें। टेक ऑफ करना है यहाँ से, टेक ऑफ करना है, टेक ऑफ करना है। वी डिड इट, वी डिड इट। ट्रेन के ऊपर से हमने एक प्लेन का टेक ऑफ कर लिया है भाई। ओ मज़ा आ गया। वो ट्रेन कहाँ गई? शायद आगे निकल गई। ओ नहीं, वो रही पीछे आ रही है धीरे धीरे। ओके कर लिया भाई, कर लिया, टेक ऑफ कर लिया। मज़ा आ गया गाइज भाई, सीरियसली में एंड मोमेंट पे तो लगा कि भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जब मैं फिसल रहा था, बट नहीं, आई डिड इट समहाउ। पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है। यस, अभी निकलना है सीधे घर की तरफ और सेकंड टास्क को रीड करने का टाइम आ चुका है। देखते हैं आखिरकार सेकंड टास्क हमसे क्या कहता है। होपफुली इजी हो, ज़्यादा मुश्किल ना हो। अब ये प्लेन एयरपोर्ट कौन लौटाने जाए, मैं घर की छत पे ही लैंड कर दूंगा मैं। ओ ओ ओ नहीं, ओ क्रैश ना हो जाए भाई। एक तो ये बारिश पता नहीं बेमतलब में शुरू हो गई है। मौसम ख़राब वैसे हो रहा था धीरे धीरे। ओके आराम से, घर का है अपना, घर भी तो नहीं दिखता। वोरा दिख गया। स्लो स्लो द प्लेन एंड ट्राई टू लैंड इट। बहुत ही बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या लैंडिंग की है भाई। तो प्लेन लैंड हो गया, टेक ऑफ कर लिया भाई ट्रेन के ऊपर से। उसमें लिखा नहीं था स्पेसिफिक कि चलती हुई ट्रेन के ऊपर से टेक ऑफ करना है, बट स्टिल आई डिड इट। चलती हुई ट्रेन से ही टेक ऑफ कर लिया। फर्स्ट टास्क कंप्लीटेड, लेट्स रीड द सेकंड टास्क। क्या है सेकंड टास्क? तो सेकंड टास्क को तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर, ब्लास्ट बुलेट प्रूफ कार। क्या सीरियसली? ओके ठीक है। थर्ड टास्क अभी दिख नहीं रहा है, सेकंड टास्क को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। वैसे पेपर की हालत देखो, पूरा गीला हो चुका है भाई, थोड़ी देर में गल वल ना जाए वो पेपर बारिश की वजह से। खैर मैंने सेकंड टास्क पढ़ा और बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब और एंड क्रेजी है। ब्लास्ट अ बुलेट प्रूफ कार। कैसे कैसे बुलेट प्रूफ गाड़ी को कैसे ब्लास्ट करूँ मैं? और मेरे पास तो बुलेट प्रूफ गाड़ी है भी नहीं। सबसे पहली बात तो ये बुलेट प्रूफ गाड़ी थी ना? नहीं भाई, बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है, बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी ये, पता चल गया। सबसे पहले तो गाइस देखो, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का जुगाड़ करना पड़ेगा। एंड आई गेस बुलेट प्रूफ गाड़ी का जुगाड़ करने के लिए मुझे गवर्नमेंट फैसिलिटी जाना चाहिए, वहाँ पर बढ़िया बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल जाएगी। ओ पीली टी शर्ट, बाहर नहीं निकल रहा तू? मानेगा नहीं तू, बाहर निकल जा यार, निकल जा बाहर, तेरे को अलग से इन्विटेशन देना पड़े। तेरी ऐसी की तैसी, छोड़ गए फरारी, छोड़ अपनी, चल चल फरारी फरारी छोड़, निकल बाहर। ऐसे क्या बढ़िया लग रही है यार बारिश के मौसम में ये भीगी हुई रेड फरारी। वाह, ऊपर से ये जो हेडलाइट जल रही है इसकी, क्रेजी। ऊपर से मैं अब इसी में छत खोल दूँ इसकी। वाह क्या बेहतरीन लग रही है ये गाड़ी। खैर छत बंद कर दो भाई, वापस से बारिश हो रही है, बारिश में छत खोलने की क्या ज़रूरत है। अभी ठीक है, चलते हैं गाइज गवर्नमेंट फैसिलिटी की तरफ एक बुलेट प्रूफ कार लाने के लिए। ओके ओके, पहुंचने वाले हैं गवर्नमेंट फैसिलिटी की तरफ। वैसे कुछ भी कहो भाई, लॉस सैंटोस में एक चीज़ तो बढ़िया है, किसी की भी गाड़ी उठा लो, कोई कुछ भी फालतू नहीं बोलता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया। लॉस सैंटोस वालों सही कर रहे हो तुम लोग, एपिक। खैर अभी गवर्नमेंट फैसिलिटी कितनी दूर है? अब एक गलत रास्ते की तरफ आ गया यार, ऊपर है गवर्नमेंट फैसिलिटी। कहाँ क्या क्या गाड़ी है ये? मतलब गाड़ी तो बढ़िया है, बट क्या चल रही है ये? एसयूवीज़ चलाने की इतनी आदत हो गई है भाई कि ढंग से कोई स्पोर्ट्स कार सुपर कार मिल जाए तो चलती ही नहीं है। अभी फ़िलहाल ये है गवर्नमेंट फैसिलिटी, यहाँ से आराम से मिल जाएगी भाई एक बुलेट प्रूफ कार। रिकॉर्ड डेटाबेस सेंटर, अच्छा अब यहाँ पर ये भी हो गया है, कुछ रिकॉर्ड डेटाबेस भी हो गया है। ठीक है, लेट मी एंटर। अरे खोल दो भाई गेट। और कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, बहुत बंदे काम करते हैं यहाँ गवर्नमेंट फैसिलिटी में। खैर एक बुलेट प्रूफ कार परचेज़ करते हैं यार फटाफट, देखते हैं मिलती है क्या हमें। चलो चलो भाई अंदर फटाफट। ओके तो मैंने बुलेट प्रूफ कार के पैसे दे दिए हैं, लगभग 10 करोड़ की पड़ी है ये बुलेट प्रूफ कार। यार मेरे सारे पैसे गए। यस, जो भी मैं वो साइमन की उस गाड़ी की टेस्टिंग से अर्न करने वाला था, वो सारे पैसे तो एक बुलेट प्रूफ कार में लग गए, जिसको मुझे इन दी एंड ब्लास्ट करना है। बताओ ठीक है कोई बात नहीं, क्या पता गैराज के अंदर से हमें कुछ तगड़ी लग्जरी कार्स मिल जाए होपफुली।
तो ये है गाइस वो बुलेट प्रूफ कार। बुलेट प्रूफ है ये, सीरियसली देखते हैं, पता चल जाएगा। चलो अब इसकी टेस्टिंग कैसे करें। ओ पहियों के अंदर जो ये लिखा हुआ है भाई, एटॉमिक, क्या लिखा है, एटॉमिक ऑल टेरेन रेडियल। ये देखो क्या मस्त घूम रहा है। खैर बुलेट प्रूफ टेस्टिंग नहीं करनी है। अरे क्या करना है इसे, हाँ ब्लास्ट करना है सिंपली। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, भले बुलेट प्रूफ गाड़ी हो लेकिन ब्लास्ट तो हो ही जाएगी। अभी करते हैं ब्लास्ट, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। ये रही मेरे पास इतनी गाड़ी। अरे किस बात की बुलेट प्रूफ गाड़ी, क्या कितनी गोलियां मैंने चलाई अभी तक, इसका शीशा नहीं टूटा। अब जाके शीशा टूटा है। अरे यार बुलेट प्रूफ गाड़ी तो बहुत ही बेहतरीन है। अब जाके देखो गाइस इसके शीशे टूट रहे हैं। नाइस, कितनी गोलियां सह रहे हैं इसके शीशे। जस्ट वॉच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14th गोली पे भाई शीशा टूटा है इसका। क्या बात है। अरे लेकिन मैं शीशे क्यों तोड़ रहा हूँ, मुझे तो गाड़ी ब्लास्ट करनी है। अरे आप भी करते हैं। ग्रेनेड लॉन्चर कहाँ है मेरा, फेंको इसके नीचे। ग्रेनेड कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अबे कुछ भी नहीं हो रहा भाई। अबे ग्रेनेड वहाँ फूट रहा है, 1 सेकेंड। अब ग्रेनेड उसके नीचे से निकल गया। रुको ऐसा मारते हैं ग्रेनेड की टायर से जाके रुक जाए। यस दिस इज़ बेटर। यार कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार गाड़ी को तो। ओ ये कौन से जानवर है। बे हट जाओ बे, मरा जाओगे, हटो यहाँ से। चलो हुश हुश, हटो यहाँ से, हट। RPG तो ब्लास्ट हो जाए यार प्लीज़। अरे हो जाए यार ब्लास्ट। बुलेट प्रूफ कार इतना आसान नहीं है भाई ब्लास्ट करना। मैं कब से RPG फेंक रहा हूँ इसके ऊपर, कुछ भी फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है भाई, कोई फ़र्क ही नहीं है। स्टिकी बॉम्ब्स का मे भी असर पड़ेगा। मेरे पास अभी स्टिकी बॉम्ब्स है नहीं, ख़त्म हो गए हैं सारे। एक काम करते हैं, वेपन स्टोर की तरफ चलते हैं, वहाँ पर हाथ के हाथ स्टिकी बॉम्ब्स परचेज़ करके एंड देन इस बुलेट प्रूफ कार पे सारे स्टिकी बॉम्ब्स एक साथ लगा के ब्लास्ट कर दूँगा। होपफुली देन ये गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। चलो फिर। बारिश हो चुकी है, बंद हो चुका है मौसम सुहाना सा, और अभी मैं पहुंचने वाला हूं वेपन स्टोर पे। भाई साहब स्टिकी बॉम्ब्स दे दो, बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब्स प्लीज़ दे दो। मिल गया भाई स्टिकी बॉम्ब्स। भाई कहाँ गए, ये रहे 25 स्टिकी बॉम्ब्स। लगाओ भाई गाड़ी के ऊपर, सारे ब्लास्ट करूँगा मैं। सारे स्टिकी बॉम्ब्स लगाए जा चुके हैं। चलो भाई देखते हैं ये गाड़ी ब्लास्ट होती है या फिर नहीं। ओके 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 ओके। अबे क्या ड्रामा है भाई इसका, क्या ड्रामा है। नहीं मतलब मेरे को बताओ कोई ज़रा, क्या ये गाड़ी क्यों नहीं होती ब्लास्ट। भाई मैं तो ऐसा थक जाऊंगा यार, गाड़ी ब्लास्ट नहीं हो रही। बुलेट प्रूफ गाड़ी है, इसका मतलब ये है क्या, अब क्या ज़िंदगी में कभी ब्लास्ट नहीं होगी ये। और पेपर पे साफ साफ लिखा था ब्लास्ट बुलेट प्रूफ कार। मतलब जब तक ब्लास्ट नहीं होगी ये गाड़ी तब तक मेरा टास्क कंप्लीट नहीं होगा। एक काम करता हूँ ना भाई, ब्लास्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका, चलो मिलिट्री बेस। इतनी गोलियां चलती है, इतनी तोपें चलती है कि आराम से गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। चलो भाई मिलिट्री बेस पहुंचने वाला हूँ मैं। सबसे बेस्ट आइडिया है भाई ये, 200 IQ प्ले है। यस 200 IQ यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। सबसे बेस्ट जगह है ये, किसी भी अगर गाड़ी को ब्लास्ट करवाना है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती। आ चुके हैं पूरा मिलिट्री बेस, बिल्कुल डिवाइडर पे चला रहा हूँ मैं ये गाड़ी। ओके ओ भाई साहब क्या जस्ट बगल से गाड़ी होकर निकल रहा हूँ। क्लोज पास, बहुत ही बढ़िया, ठुक गई। वेलकम टू द मिलिट्री बेस गाइज, लेट्स एंटर। अब ये जो टैंक चलाने वाले हैं, तोपे चलाने वाले हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। यस नहीं सीरियसली बता रहा हूँ, लिमिट ही नहीं है, हर तरफ से तोपे चलेंगे। यस कम ऑन ब्रदर यू कैन डू इट, जस्ट फायर कर भाई, राख कर दे भैया फायर। यार वो बंदा फायर ही नहीं कर रहा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही चलाओ भाई, तोपे चलाओ, गोलियां चलाओ, जो मर्जी चलाओ, बस मेरे पे मत चलाओ, गाड़ी पे चलाओ, गाड़ी पे चलाओ, गाड़ी पे। बहुत ही बढ़िया, चलाओ सर जी, चलाते रहो, गोलियां चलाते रहो सर जी, चलाते रहो, बहुत ही बढ़िया। यार एक टैंक से बात नहीं बनने वाली। हाँ एक और टैंक, यस चला भाई, चला तोप चला। तो वो पीछे हटता जा रहा है यार, चला भाई बंदे तू चला, जस्ट फायर ब्रो। अबे बाकी गाड़ियाँ ब्लास्ट हो रही है, मेरी गाड़ी को कोई फर्क ही नहीं है भाई। ऐसी कैसी बुलेट प्रूफ कार है ये, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा इसे। मैं जानबूझ के ठोक रहा हूँ ताकि एटलीस्ट ब्लास्ट तो हो। ओह ओह 2-3 टैंक आ रहे हैं, बढ़िया, यही तो चाहिए। और टैंक आओ, जितने टैंक्स हो सके उतने टैंक आने चाहिए। ऐसा सीन क्रिएट होना चाहिए कि टैंक्स मुझे चारों तरफ से घेर लें और हर तरफ से टैंक की तोपें चले। यस दैट्स व्हाट आई वांट। आ जाओ, लगभग 3 टैंक्स ने मुझे घेर लिया गाइस, और दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन, दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन। चलो करो फायर, करो फायर भाई। ओके
चलो बढ़िया। अरे यार इनके भी बस की बात नहीं लग रही भाई, मुझे सच बताऊं तो इनकी फायरिंग से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। चलाओ यार गोलियां। लगता है भाई तुम लोगों की फायरिंग में दम नहीं है। नहीं सीरियसली, ओए है, ओए दम है, ओए हो गई, बस यही चाहिए था ब्रदर। सॉरी टैंक वालों भाइयों, टैंक वाले भाइयों सॉरी, गलती हो गई। अब नहीं आऊँगा यहाँ मिलिट्री बेस में। भाई हो गई, गाड़ी ब्लास्ट हो गई। चलो अब निकल लेते हैं यहाँ से। ओ भाई छोड़ दो, बस यही करने आया था ब्रदर। निकलने दो, जल्दी से निकलना पड़ेगा गाइस। ये लोग अब सीरियसली टैंक चलाए जा रहे हैं। अरे मैं बस यहाँ चेक करने आया था मेरी गाड़ी ब्लास्ट होती है कि नहीं। थैंक यू ब्रदर गाड़ी ब्लास्ट करवाने के लिए। मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मिलिट्री बेस से बाहर जा रहा हूँ। चलो गाइस जल्दी से कोई मिलिट्री की जीप लेके निकलते हैं यहाँ से। चलो और आ रहा भाई, हर तरफ टैंक ही टैंक है। कैसे भागूँ मैं? भागो। ओके ट्रक दिख रहा है, मिलिट्री ट्रक। यस यही लेके भाग जाते हैं। चलो बस ब्रदर, बढ़िया। चलो भाई चलो नाइस। कम ऑन मिलिट्री ट्रक भाई, चलना। ओके बढ़िया, निकलते हैं गाइस इस मिलिट्री बेस से। इस तरीके से करते हैं भाई सेकंड टास्क कंप्लीट। ये बस ट्रक मत ब्लास्ट कर देना, ये नहीं ब्लास्ट करवाना है भाई। चलो जल्दी बैरिकेड उड़ाओ और भागो। ओके गाइस फाइनली सेकंड टास्क हो चुका है कंप्लीट। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगा था बट मैंने कहा 200 IQ प्ले। यस 200 IQ का यूज़ करके तबाही मचा दी। अब मिलिट्री ट्रक को छोड़ के मैं दूसरी गाड़ी ले रहा हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल है इस ट्रक को चलाना। बहुत बड़ा ट्रक है यार, इसलिए कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने दूसरी गाड़ी ले ली है। अब इन पुलिस वालों से पीछे छुड़ाते हैं और पीछे छुड़ा के घर पहुँच के ज़रा तीसरे टास्क को रीड करते हैं। इनसे तो पीछे छुड़ाऊंगा लोगों, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो घर की तरफ चलो, तीसरे टास्क को रीड करने के लिए घर की तरफ फाइनली पहुंच गए हैं भाई। अपनी नहीं चोरी की जीप लेके रखो इसे बाहर। तीसरा टास्क रीड करते हैं, होपफुली तीसरा टास्क इजी हो। प्लीज़ भाई प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। बस एक टास्क और ये दरवाज़ा खुल जाएगा। देखते हैं क्या है तीसरा टास्क। ओके तो तीसरा टास्क तुम लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है राइड अ बाइक इन वाटर एटलीस्ट 1 किलोमीटर। ओके तो हमें बाइक राइड करनी है एटलीस्ट 1 किलोमीटर तक, ठीक है। बाकी नीचे है लाइक एंड सब्सक्राइब। खैर लाइक एंड सब्सक्राइब तो तुम लोग कर दोगे भाई, बट बाइक पानी के अंदर थी भाई। राइड अ बाइक इन वाटर एटलीस्ट 1 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन बाइक पानी के अंदर, जिसके लिए भी IQ यूज़ करना पड़ेगा। जैसे पिछले वाले में यूज़ किया मैंने, जैसे उससे पिछले वाले में यूज़ किया वो प्लेन वगैरह टेक ऑफ करना ट्रेन से, कितना मुश्किल था वो टास्क, बट स्टिल बारिश में करके दिखाया मैंने वो टास्क। फिर ये वाला भी कर दिया अभी IQ यूज़ करके, और अभी ये थर्ड टास्क राइड अ बाइक इन वाटर। एक सेकेंड, इन वाटर लिखा है, अंडर वाटर थोड़ी ना लिखा है। मतलब पानी के अंदर बाइक चलानी है। अब वो पानी कितना ज़्यादा गहरा होगा ये थोड़ी ना लिखा है। हमें 1 किलोमीटर तक बाइक चलानी है पानी के अंदर। मुझे पता चल गया ये टास्क कैसे होगा। इस बार 500 IQ प्ले। यस इस बार 200 भी नहीं भाई, इस बार 500 IQ का यूज़ करने वाला हूँ। वो कैसे, जस्ट चेक इट आउट। आ जाओ भाई चेक करते हैं। देखो सबसे पहले एक बाइक चाहिए, मोस्टली मोटरसाइकिल होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना बाइक भी चलेगी। आई मीन मोटरसाइकिल वो हार्ले डेविडसन टाइप, वरना सुपर बाइक स्पोर्ट्स बाइक भी चलेगी। बट मुझे नहीं लगता मुझे कुछ भी दिख रहा है। यस कोई भी बाइक नहीं दिख रही है इसके अलावा। अरे वाह मिल गई, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच माय ब्रदर। 2 सर्जी गाड़ी मिल गई है बाइक। अब करेंगे इस टास्क को कंप्लीट। चलो उस लोकेशन पे जहाँ पर ये टास्क कंप्लीट होगा 1 किलोमीटर तक बाइक चलानी है, ठीक है। मैंने जस्ट सोचा था, वैसा लगता नहीं है कि हो पाएगा, बट कोशिश करूँगा मैं। देखो भाई ये कौन सा जानवर था, अच्छा हिरन है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो भाई बाइक चलानी है हमें 1 किलोमीटर तक, ठीक है, पानी के अंदर। अब मैं अगर यहाँ पर हूँ तो ये भी मैं पानी के अंदर ही काउंट किया जाना चाहिए। अगर मैं थोड़ा पानी की और गहराई में जाऊँ तो ये भी पानी के अंदर ही काउंट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पानी के इस किनारे, यस यहाँ पर मैं बाइक चलाने वाला हूँ 1 किलोमीटर तक, एंड देन आई गेस हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। क्या लगता है? ऐसे देखो ये बाइक पानी के अंदर जब तक बंद नहीं पड़ेगी, जब तक इसके ये जो साइलेंसर है पीछे वाला ये डूब नहीं जाता। यस इस GTA 5 की फिजिक्स कुछ इस तरीके से ही काम करती है। अगर बाइक का साइलेंसर पानी के अंदर डूबा देन बाइक पूरी ख़राब हो जाएगी।
तो हमें पूरी यही कोशिश करनी है कि बाइक का साइलेंसर पानी के अंदर ना डूबे, और ऐसे ही हमें 1 किलोमीटर तक ये बाइक चलानी है। ओ भाई आगे तो झरना सा है यार, लोकेशन कोई बढ़िया चाहिए इसके लिए, जहाँ पानी बिल्कुल एकदम शांत सा हो। आई मीन शांत भी ना हो तो आगे ऐसे झरने वरने ना हो, उबड़ खाबड़ रास्ते ना हो। अब शायद ऐसे ही रास्ते हैं। किरण भाई हट जाए यार। हाँ यहाँ से रास्ते एकदम बढ़िया है शायद। यस चलो भाई, यहाँ से मैं अपनी ये पानी के अंदर बाइक चलाने वाली जर्नी शुरू करता हूँ। 1 किलोमीटर तक हमें ऐसे ही करना है, पानी के अंदर ही कोशिश करते हैं बाइक रहे। यस ओ नो साइलेंसर डूब रहा है उसका। साइलेंसर नहीं डुबाना है भाई, अगर पीछे का ये एग्जॉस्ट साइलेंसर जो भी अगर ये डूबा तो हमारा टास्क इनकम्प्लीट रह जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि अपना टास्क इनकम्प्लीट रहे। ओके अभी तक तो बढ़िया तरीके से चला रहा हूँ भाई, ना बाइक डूबी है, और 1 किलोमीटर इसी तरीके से मुझे कंटिन्यूसली राइड करना है बाइक को। ओबे यार पानी से बाहर नहीं आना है यार, 1 सेकंड के लिए भी अगर पानी से बाहर आया तो टास्क वहीं वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अब जैसे अभी कुछ देर पहले पानी से बाहर आ गया था मैं, फिर आ गया बाहर। पानी के अंदर ही रहना है तभी ये टास्क होगा कंप्लीट। कोशिश तो खैर यही है। लो साइलेंसर जहाँ डूबा बाइक का वहीं बाइक बंद पड़ गई। अब ये बाइक चल ही नहीं रही है, चल जा ब्रदर। हाँ साइलेंसर जहाँ डूबा वहीं बाइक ख़राब, दूसरी बाइक लेकर आते हैं। उससे ज़्यादा बेटर बाइक है ये, क्योंकि उसका साइलेंसर काफ़ी नीचे था, इसका देखो कितना ऊंचा है। तो ये बाइक पूरा पहिया डूब जाए इतना पानी के अंदर भी जा सकती है। आई गेस ये बाइक परफेक्ट है इस चैलेंज के लिए। ये देखो साइलेंसर कितना ऊपर है। ओके चलो भाई करते हैं इस बाइक से इस चैलेंज को कंप्लीट। होपफुली धीरे धीरे करते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी किस बात की है। पानी के अंदर चला रहा हूँ मैं बाइक, और देखो भाई ये बाइक बंद नहीं पड़ने वाली है। ये देखो पूरा पहिया डूब गया फिर भी बाइक बंद नहीं पड़ रही है। मैं क्या नहीं रहा, जब तक साइलेंसर नहीं डूबेगा तब तक बाइक बंद नहीं पड़ने वाली है। और यहाँ पर लकीली अभी तक ओ नो हो बच गए, पूरी बाइक नहीं डूबी। ओके इधर लेके चला जाऊँ क्या? हाँ इधर लेके चलते हैं। पता नहीं आगे पानी कितना है, इधर लेके चलते हैं। इधर तो बिल्कुल पानी के बीचों बीच भगा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। वापस ये तो मैं घूम फिर के वहीं आ गया। चलो भाई इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। कब से इस बाइक को पानी के अंदर रेंग के चला रहा हूँ भाई, और आएगा अभी तक 1 किलोमीटर तो हो ही गया होगा। 1 किलोमीटर से मुझे लग रहा है ज़्यादा ही चला दिया भाई मैंने, आराम से 1 किलोमीटर तो हो गया होगा यार। चलो बाइक पूरी डूब गई है, 1 किलोमीटर होपफुली हो गए होंगे। शाम हो चुकी है मुझे ये चैलेंज करते करते। अब घर निकलते हैं और देखते हैं क्या वो गैराज अनलॉक हुआ, ओपन हुआ या फिर नहीं। लेट्स गो। थैंक यू मैडम फॉर द लिफ्ट। बस यही घर है? अरे मैडम यही घर है? अरे उत्तर यार, ये लॉस सैंटोस के बंदे लिफ्ट तो दे देते हैं लेकिन जहाँ पर उतरना होता है वहाँ गाड़ी ही नहीं रोकते हैं। उन वाली मैडम ने लिफ्ट दी, मैं कब से कह रहा हूँ यही घर है यही घर, मान ही नहीं रही। खैर आ गए भाई फाइनली, टास्क कंप्लीट करके गैराज के डोर को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है उसके अंदर, क्या सीक्रेट है। क्योंकि पेपर के अंदर सीक्रेट गैराज डोर लिखा था। अब वैसे सीक्रेट तो है, अंडर वाटर गैराज डोर है ये। लेट्स ओपन इट एवरीवन। यस गैराज का डोर ओपन हो चुका है। अब बारी है इसके अंदर एंटर करने की। चलो देखते हैं क्या है, लेट्स गो। ओके तो वेट, ओ भाई क्या इतनी बड़ी जगह है यहाँ पे। और एक सेकेंड, स्विमिंग पूल के अंदर है तो पानी क्यों नहीं आ रहा है? पानी क्या सारा इसमें जा रहा है, जालियों में? पता नहीं भाई, लेकिन ये इतनी बड़ी जगह कैसे? घर मेरा इसके ऊपर बना हुआ है क्या? और गाड़ियाँ कितनी सारी है भाई यहाँ पर। ये कौन सी गाड़ी है पता नहीं, वोल्टिक शायद है, वोल्टिक कॉइल। अच्छा हाँ ये वाली गाड़ी है। स्पोर्ट्स कार है वो एक, नहीं सुपर कार है वो एक। ये भी एक सुपर कार है। ओ मर्सिडीज रेड कलर की, क्या ब्यूटीफुल लग रही है ये मर्सिडीज। ये क्या है? ओ एक और मर्सिडीज। ओ भाई साहब ये कौन सी वाली मर्सिडीज है? अरे क्या बोलते हैं इन्हें? हाँ मर्सिडीज AMG, बढ़िया लग रही है, बढ़िया है। और ये है एक पता नहीं कौन सी, नाम लिखा तो है ब्रेवेडो, होगी ब्रेवेडो नाम से कोई। हाँ देखी है मैंने लॉस सैंटोस में। बट सबसे बढ़िया गाइस एक तो वो ग्रीन वाली लग रही है, ग्रीन एंड ग्रे। और इससे भी बढ़िया लग रही है ये रेड कलर की ब्यूटीफुल सी मर्सिडीज। नहीं लिटरली में भाई ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अबे लेकिन गाड़ियों को बाहर कैसे लेके जाऊँ मैं? अबे ये बताओ ज़रा मुझे, गाड़ियों को बाहर कैसे लेके जाऊँ? बाहर जाऊँगा तो पानी है बाहर, तो पता नहीं गाइस, कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा यार यहाँ से गाड़ियों को बाहर निकालने का। बट ये गैराज तुम्हें कैसा लगा भाई? सीरियसली में ये कोई सीक्रेट गैराज ही है, लेकिन ये बना कैसे? खैर वो राज फिर कभी जानने की कोशिश करें।